नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश राणा। देश की राजनीति में अभी ऐसी दो घटनाएं घटी है जो 2024 की राजनीतिक लड़ाई के लिए बहुत बड़े मायने रखती है, बहुत बड़े संकेत पेश करती है। पहले दोनों घटनाओं की बात करते हैं, इसके बाद इन घटनाओं के मायने और असर पर बात करेंगे। पहली घटना की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसने गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई 8 मुख्यमंत्रियों से बात कर एक मंच तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है G8। इस मंच में जो मुख्यमंत्री है, आप उनके नाम पर और उनके प्रदेशों पर एक बार गौर कर लीजिए। इसमें 1 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, 2 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, 3 केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, 4 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 5 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, 6 तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR, 7 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और 8 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मंच में, इस G8 में शामिल है। अब आप ध्यान दीजिए, भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता जिन 2 प्रदेश में हो रही है उनमें से एक है महाराष्ट्र और 2 है बिहार। इसको लेकर बार बार खबरें आती रहती है और इन दोनों ही प्रदेशों में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि इन प्रदेशों में भाजपा का गठबंधन टूटा है। इन दोनों प्रदेशों में भाजपा की मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने चिंता पैदा करने वाली है। अब यह जो मुख्यमंत्रियों का मंच बना है, जो अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं है, इसमें बिहार से तेजस्वी यादव के दल से कोई नहीं है और इसमें महाराष्ट्र से NCP या फिर उद्धव ठाकरे के दल से भी कोई नहीं है। अब यह साफ सी बात है, जहां पर भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता है वहां पर भाजपा को घेरने की कोई कोशिश अरविंद केजरीवाल और उनके साथ आने वाले 7 मुख्यमंत्री कर नहीं रहे। इनमें कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी नहीं है, जबकि बगैर कांग्रेस के विपक्ष की एकजुटता की मुहिम अधूरी ही मानी जानी चाहिए, जबकि विपक्ष एकजुट होने की बात कहता रहता है, कह भी रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह एक गैर राजनीतिक मंच है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो राजनीति में है उसकी हर गतिविधि राजनीतिक ही होती है। राजनीतिक व्यक्ति के लिए कुछ भी गैर राजनीतिक नहीं होता है, क्योंकि उसका काम ही राजनीति करना है। अब दूसरी घटना पर आते हैं। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा रखते नहीं है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में खुश हैं, यह तेजस्वी यादव ने कहा है और विधानसभा में कहा है, इसीलिए इसके बड़े मायने हैं। आप पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर गौर कर लीजिए। पहली बात, तेजस्वी यादव और उनका दल नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था और यह दबाव इसलिए डाला जा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार वादा कर चुके थे, तेजस्वी यादव को सौगंध खा चुके थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, नेतृत्व सौंपने की। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जैसे ही RJD की तरफ से दबाव बढ़ा, उसी समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई। ED और CBI ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस प्रकरण में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ देते हुए नहीं दिखे। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ विपक्ष दुरुपयोग को लेकर एक चिट्ठी लिख रहा था, इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। इसमें विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने साइन किए, लेकिन इस चिट्ठी पर नीतीश कुमार ने साइन नहीं किए। यानी नीतीश कुमार इस मामले में तेजस्वी यादव के साथ सीधे सीधे नहीं दिखे, फ्रंट पर नहीं दिखे। और दूसरी बात पर ध्यान दीजिए, अचानक से नीतीश कुमार से भाजपा के नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। अमित शाह ने उन्हें फोन करके बिहार के नए गवर्नर के बारे में जानकारी दी और फिर नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक और भी भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार को बधाई दी। मैं कहता हूं कि राजनीति में हर घटना के मायने होते हैं। यहां पर बेमतलब कुछ भी नहीं किया जाता है। यहां पर दोस्ती और दुश्मनी निभाने की भी अपने अपने तरीके हैं, उनको भी वक्त बेवक्त किसी मकसद के तहत ही निभाया जाता है। इसीलिए नीतीश और भाजपा के बीच में कुछ पक रहा है, इस पर सवाल तो बन ही रहे हैं। और तीसरी बात, आप ध्यान दीजिए, बिहार में RJD नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरण का मुद्दा समाप्त हो गया है और यह जो 8 मुख्यमंत्रियों का मंच बना है, इसमें तेजस्वी यादव नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मुख्यमंत्रियों का दल है, इसीलिए उद्धव ठाकरे, इसीलिए अखिलेश यादव, इसीलिए तेजस्वी यादव को शामिल किया जाना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि
यह जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक दूसरे के यहां हो रहे अच्छे काम, एक दूसरे के यहां हो रहे विकास और एक दूसरे के यहां जो गुड गवर्नेंस को लेकर काम हो रहे हैं उनकी शेयरिंग करना मकसद है, तो ये जो बड़े नेता है उद्धव ठाकरे, इसके अलावा अखिलेश यादव, इनको भी इन 8 प्रदेशों में हो रहे अच्छे काम दिखाए जा सकते थे। तेजस्वी यादव को भी शामिल किया जा सकता था, वो तो सरकार का हिस्सा है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की पटकथा लिखी जा रही है, क्या यह कहा जा सकता है? क्या कांग्रेस को अकेला छोड़ देने की कहानी तैयार हो रही है, क्या यह कहा जा सकता है? लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि यह जो बिहार में हो रहा है भीतर ही भीतर यह भाजपा के लिए एक अच्छा संकेत ही है, भाजपा के लिए नफे की बात ही है। और यह जो 8 मुख्यमंत्री मिलकर विकास की बात करने की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पर एक दूसरे से विचार शेयर करने की बात कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में राजनीति के क्या समीकरण बनेंगे यह तो अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यह कांग्रेस के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। और मौजूदा राजनीति में यह भी बहुत साफ होती हुई बात है कि कांग्रेस कमजोर होगी तो केंद्र में भाजपा मजबूत होगी और प्रदेशों में क्षेत्रीय दल मजबूत रहेंगे। कांग्रेस के कमजोर होने से क्षेत्रीय दलों के मजबूत होंगे, उनको लाभ होने वाला है और केंद्र में भाजपा को लाभ होने वाला है। बहुत से प्रदेशों में भाजपा कमजोर हो सकती है, लेकिन केंद्र में तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। और हां, अगर प्रदेश में बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत होती है, अगर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो वोट और सीटों की शेयरिंग होगी, यानी कि इन प्रदेशों में कांग्रेस को पैर जमाने की जगह मिलेगी और ये क्षेत्रीय दल भाजपा से ही आमना सामना करना चाहते हैं। वो कांग्रेस को सत्ता का हिस्सेदार, भागीदार बनने नहीं देना चाहते। इसीलिए यह जो बात चल रही है कि विपक्ष एकजुट हो सकता है, ये समीकरण तो बनते हुए नहीं दिखते। अगर प्रदेशों में कांग्रेस मजबूत होती है तो भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन साथ में ये क्षेत्रीय दलों के बीच चिंता की बात होगी। यह बहुत साफ सी तस्वीर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को निपटता हुआ देखना चाहते हैं और भाजपा निपटाना चाहती है। इसी में क्षेत्रीय दलों और भाजपा का भला है। अब अपने इस भले में भाजपा का भी भला है और क्षेत्रीय दलों का भी भला है। कांग्रेस इसीलिए सबके टारगेट पर है। ये क्षेत्रीय दल सदैव ही सोचते रहे हैं कि अभी कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन तैयार ना हो, खासकर प्रदेशों में। और अगर केंद्र में चुनावी जमीन तैयार होती है तो प्रदेशों में तो वो अपनी चुनावी जमीन तैयार कर ही लेंगी, और जैसे ही तैयार कर लेंगी क्षेत्रीय दल चिंता में आ जाएंगे। यह कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।